हमने एक हेडर ये क्रिएट किया था, उसके बाद हमने एक और हेडर क्रिएट किया था जिसमें एक हमने सर्च बॉक्स लगाया था, और उसके अंदर हमने फुली रिस्पॉन्सिव हेडर क्रिएट किया था अमेज़ॉन की तरह का। चलें आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, हमने एक बैनर बनाना है। बैनर डिफरेंट तरीके से बन सकता है, तो हम वो डिफरेंट तरीके से बैनर्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि वे एक पेज को स्टार्ट करने के कई तरीके होते हैं। लाइक कुछ अबाउट अस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, कुछ बैनर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी बैनर से हम स्टार्ट करते हैं, बैनर को क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एक दो और चीज़ें भी बताऊंगा, लाइक कोई भी चीज़ पेज जब स्टार्ट होते हैं तो उनके अंदर कौन से सेक्शंस शो होते हैं। अबाउट अस अगर शो कराना है तो अबाउट अस कैसे शो होगा। कॉन्टैक्ट अस पेज स्टार्टिंग में वैसे शो नहीं कोई कराता, लेकिन अगर कहीं कराना है तो वो कैसे कराना है, या वो इंसर्ट कैसे क्रिएट कॉन्टैक्ट अस पेज या कॉन्टैक्ट अस सेक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो चलें अभी हम सबसे पहले बैनर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम जितना पॉसिबल होगा आज के लेक्चर में आगे इस पेज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जैम्प को स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद पेजेस में आर पेजेस में जाकर आपने ये होम पेज एक क्रिएट करना है। अगर क्रिएटेड है तो आपने इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ कस्टमाइज में आएंगे। अपीयरेंस में जाकर ये कस्टमाइज का ऑप्शन है, इधर आ जाएंगे। यहाँ आकर हम एक तो होम पेज की सेटिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके देखिए मेरा होम पेज सिलेक्ट हुआ होगा योर लेटेस्ट पोस्ट, लेकिन मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो ये पेज मैंने क्रिएट किया है। तो मैं स्टैटिक पेज पे रहूँगा। यहाँ पे होम पेज मैं अपना सिलेक्ट करूँगा। कोई भी होम पेज जो आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने उसको होम का नाम दिया, आप कोई भी नाम देकर उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसको पब्लिश करेंगे तो अब हमारा देखें ये होम पेज चेंज हो चुका है। वो हमारी पोस्ट जो यहाँ पे शो हो रही थी वो चली गई है। चलें ये चीज़ हमारी हो गई। अब हमारा ये होम पेज है, यानी कि वेबसाइट का यूआरएल ओपन होगा तो यही पेज डिस्प्ले होगा जब हम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे विड्थ क्रिएट हुई हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको भी हम डिलीट कर, ये यहाँ से वो पोस्ट शो हो रही थी जो ये चीज़ थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से ये डिलीट होगी। ये यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये नीचे इसका ऑप्शन है रिमूव हेडिंग। रिमूव लेटेस्ट पोस्ट, ये रिसेंट्स को भी डेल कर देंगे। अभी आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। रिमूव सर्च, मैंने सर्च भी रिमूव कर दी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। चलें अब इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। ये जो पहले से क्रिएटेड होती हैं ये वो चीज़ है। ये देखें ये आर्कीव बनी हुई है। सॉरी, इन पे अलग-अलग करना होता है। ये रिमूव ब्लॉक, देखिए सारे ब्लॉक्स ख़त्म हो गए। जो यानी कि थीम के अंदर जो भी चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे होंगे ये एक फुटर है कि फुटर हमने क्रिएट नहीं किया, इसलिए थीम का फुटर लगा हुआ है। जब हम फुटर क्रिएट कर देंगे अपना एलिमेंटर के थ्रू तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। चले अब हम आते हैं वापस एलिमेंटर की तरफ। हम अपना होम पेज बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले जो तरीका है, हम एक एलिमेंटर का प्रो का टूल है स्लाइड्स, हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये देखिए मेरे सामने ये इन्होंने मुझे 3 स्लाइड्स दे दी हैं, जिसके अंदर हेडिंग भी टाइप कर सकता हूँ, मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैं एक बटन भी क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले इसकी पैडिंग को कम करते हैं, तो ये अपडेट कर देते हैं। अब हम गूगल पर जाएंगे। एक पिक्साबे वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। ये और भी 2-3 है इस तरह की इसकी अल्टरनेटिव, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड लिखना है, या आपको जो भी बैकग्राउंड कलर यहाँ से बैकग्राउंड इमेज पसंद आए आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की तो कोई प्रोडक्ट्स हैं जो बैनर पे शो कराना चाहता है, वो तो फिर सीधी
वो आपका क्लाइंट या आप खुद अगर आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे इमेज चूज़ करेंगे। मैं अभी बस आपको दिखाने के लिए 3 इमेजेस डाउनलोड करूँगा। आपने कैसे डाउनलोड करनी है, आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर आपने ये कैप्चा को क्लियर करना है। ये भी आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, एक तो मैं ये इमेज यूज़ करूँगा, मैं दूसरी भी एक आध देख लेता हूँ। चले ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ जस्ट यहाँ पे कि इमेजेस यूज होंगी। मैंने 2 डाउनलोड कर ली, अब मैं कोई और कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मैं अगेन बता रहा हूँ ये एक एग्जांपल्स इमेज है, आप यहाँ से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए मैं तीनों को अपलोड करूँगा। जिस तरह की इमेज आपके प्रोडक्ट्स हों, आप प्रोडक्ट्स की इमेज लगा सकते हैं। जिस तरह की आपको इमेज की ज़रूरत हो आप वो वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं, या जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलें अभी फर्स्ट हम ये लगाते हैं। तो देखें ये हमारी एक हेडिंग की है। ये जो कलर है ना, ये क्या चीज़ है, ये कलर ये है कि जब आपकी इमेज या साइट लोड होने में टाइम लेगी तो ये बैकग्राउंड कलर ये शो हो जाएगा। आप चाहे इसको वाइट भी कर सकते हैं, आप चाहे इसको जो पहले से कलर है वही रख सकते हैं, या मेरा जो है वो यूज़ मेन कलर ग्रीन है तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि कंट्रास्ट में शो हो। अब ये जो है ये हमारी साइज़ है, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं, आप इसको कंटेन भी कर सकते हैं, या कवर फोटो जैसे यानी कि लगाई है वैसे ही। कंटेन क्या है आपको समझ आ गई होगी, मतलब साइड्स जितनी इमेज की विड्थ है और हाइट है उतनी वो एडजस्ट कर ले, उसके अलावा जो है वो हमारा बैकग्राउंड कलर शो हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए 1 सेकंड, बैकग्राउंड कलर वाइट, मैं 1 सेकंड ना ये बाकी डायल करता हूँ ताकि इसी पे हम रहें। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये फ़ायदा ये होता है कि अगर काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके बैकग्राउंड में हम कलर शो करा कर ये चीज़ एक यानी कि छोटी सी सेक्शन शो कराना चाहें बैनर के अंदर तो हम वो ऐसे करा सकते हैं। तो हम ये इमेज की हाइट भी छोटी कर सकते हैं, देखें हाइट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बैनर की हम छोटी भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जितनी हम लोड करें उतना शो हो। तो ये ज़्यादातर जो है ये कंटेन यूज़ नहीं होता, हम कवर को यूज़ करते हैं बैनर के अंदर। हम इसके अंदर इनकी ये भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि जितनी हमारी ये विड्थ है, सॉरी विड्थ क्या, हाँ इसकी जितनी विड्थ है उतनी ही विड्थ इस बैनर की भी हो, तो मैंने आपको पहले बताया था हम पैडिंग को यूज़ करेंगे। हम राइट से 100 पैडिंग दे देंगे और लेफ़्ट से भी 100 पैडिंग दे देंगे, सॉरी 1000 होगी, 100 दे देंगे। देखें हमारी वैसे ही आ गई, हमारी ये वेबसाइट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आ गई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं जितना हेडर की विड्थ होती है उतना ही यूज़ होती हैं। तो मैं भी इसको इतनी ही करूँगा क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही है। आप इसको कंप्लीट भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट विड्थ आप इसको इतनी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप यूज़ करेंगे तो एक बैनर की विड्थ जितनी रखेंगे यानी कि पूरे सेक्शन की विड्थ होगी इतनी ही, मतलब आपने 3 पिक्चर्स लगाई हैं, 4 लगाई हैं, सब की यही विड्थ आएगी जितनी हमने ये पैडिंग दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे और इसको हम 2-3 इमेजेस और ऐड कर लेंगे। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, ये आपने डिज़ाइनिंग खुद करनी है। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग टाइप कर सकते हैं। मेरी डिज़ाइनिंग अगर आपको नहीं पसंद आप कलर स्कीम यूज़ करके कर सकते हैं। हेलो माय नेम इज अजहर, कोई भी हेडिंग जो आप देना चाहें। बटन पे आप टाइप कर सकते हैं सबमिट, सॉरी सबमिट नाउ। आप उसके अंदर यूआरएल दे सकते हैं, बटन के अंदर कोई भी देना चाहें। होम पेज का यूआरएल देना चाहें तो सिर्फ स्लैश टाइप करेंगे। स्टाइलिंग है, आप कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे शो करना चाहते हैं। लेफ़्ट में शो करना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, राइट में शो करना चाहते हैं, मतलब कंटेंट की बात हो रही है। ये सिर्फ कंटेंट की हमेशा चेंज, क्योंकि बैकग्राउंड आपका
जो इमेज होती है वो पूरे बैकग्राउंड में शो होती है और जो कंटेंट है आप उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सेंटर ये आप शो कर सकते हैं। ये एक बैनर हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम इसको सेंटर राइट कर देते हैं, सेंटर लेफ्ट कर देते हैं, तो ये कुछ हद तक अच्छा लगा। ये ज़्यादातर कब यूज़ होता है, लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज यूज़ की है जिसके अंदर यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है और यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग आ रही है। मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक वीडियो मेरे पास शायद अवेलेबल हो। एक से वीडियो या इमेज एक मेरे पास थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा पीसी। एक सेकंड, मैं थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले वो देखी थी, मैंने क्रिएट की थी वो। सॉरी, डाउनलोड। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। नहीं, आई थिंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि ये तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले क्रिएट की थी, वो काफ़ी पुरानी थी। चलें, इसको अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ एक इमेज एक का ढूंढने की। एक सेकंड, शायद मैंने वो अपने फाइवर पे उसका गिग लगाया था। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे याद है वो मैंने अपने गिग के अंदर यूज़ की थी। वो राइट के अंदर एक चीज़ है, यानी कि जो हमें दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि समझो आपकी प्रोडक्ट की इमेज ऐसा आप समझ लें, और लेफ्ट के अंदर आप देखेंगे तो मैं अपने गिग्स में चला जाता हूँ। चलिए, तब तक हम एक और इसको कॉपी करते हैं। ये इसको कॉपी कर सकते हैं बैनर्स को, तो इनकी हम इमेजेस चेंज कर देते हैं। और ये पहले से अपलोडेड है, ये भी अपलोड हो गई, ये भी सिलेक्ट हो जाती है। ये तीनों अब इमेजेस अब हमने सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पे इनके बैकग्राउंड भी हम दे सकते हैं, रेड दे दिया, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। आप ज़ाहिर है जब अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे आपको प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड भी पता होंगे। ये देखें, हाँ इनके अंदर अपलोड हुई हुई है। ये देख, चलिए मैं इसको बाद में देखता हूँ। अच्छा ये देखें, ये एक वीडियो एग्जांपल के तौर पे ले लें। एक सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी थी। मतलब आप यहाँ से देख लें, बस एक इमेज ये वीडियो थी। आप यहाँ पे एक ऐसा कंटेंट शो कराना चाहते हैं, समझो ये आपकी प्रोडक्ट है, आप कहते हैं कि आप ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करें, यानी कि आपने इमेज आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट आपकी राइट पे आ जाए या लेफ्ट पे आ जाए, और आप उसका कंटेंट उसके ऑपोजिट में लिख दें। तो क्या होगा, देखें यहाँ पे इसकी इमेज भी आ गई और यहाँ पे उसका कंटेंट भी आ गया। यहाँ पे बटन क्रिएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं आप। ये एग्जांपल थी, ये मतलब ऐसी जगह पे यूज़ होता है। मान लो आपके एक बंदे की है ई कॉमर्स वेबसाइट, वो चाहता है कि मेरी समझो ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी उस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर आए और मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ जाए, यानी कि जो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है मेरी हैंडीक्राफ्ट,
तो आप क्या करेंगे, या मैं क्या करूँगा, इसका जो है इसके टाइटल दूंगा जो प्रोडक्ट का नेम है। फॉर एग्जांपल ये हैंडीक्राफ्ट की है, हैंडीक्राफ्ट, तो मैंने हैंडीक्राफ्ट हेडिंग दे दी, इसकी ये दे दी जो भी डिस्क्रिप्शन थी इसकी, ठीक है। इसको ऑर्डर नाउ लिख दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए। यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इस साइड पे उसकी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव लग जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग दे देंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले बताई राइट में करने की, तो ये ऐसे शो हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट वाला। मतलब कि ये ज़्यादातर शो बैनर जहाँ पे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होती हैं, या वैसे आपने अगर कोई अपना थोड़ा सा इंट्रो देना हो तो आप अपनी बैकग्राउंड दे सकते हैं। ज़्यादातर वेबसाइट में ये ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर बैनर्स यूज़ होते हैं। बैनर्स भी थोड़े इतने यूज़ होते हैं वहाँ पर कि इमेज प्रोडक्ट्स के बारे में होता है ना, तो जितनी प्रोडक्ट्स की इमेज होती है यहाँ पर इतनी एक कंटेंट आ जाता है। अब थोड़ी सी हम एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ये जो चीज़ है इसकी भी पैडिंग है। सॉरी माइनस में चला गया, समय लगी। ये जो चीज़ थी ये सेक्शन की थी, यानी कि जो हमने पहले काम की है ये साइड जी इसके सेक्शन की हमने काम की। ये जो चीज़ है ये सेक्शन के अंदर जो हमने स्लाइड डाला है ये उसकी पैडिंग है। अगर आप चाहते हैं आप सेक्शन से भी काम करें, सेक्शन को कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, सेक्शन को ब्लैक बैकग्राउंड देना चाहते हैं कंप्लीट को, तो आप इसको चाहते हैं कि यहाँ से भी काम हो यहाँ से भी काम हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी कोई बैकग्राउंड नहीं देना चाहता, मैं रिमूव करूँगा और इसकी पैडिंग जो मैंने दी थी, इसकी पैडिंग कॉलम की, वो भी रिमूव कर दूंगा। सॉरी कॉलम की नहीं, मैंने सेक्शन की दी थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए जब आप पैडिंग देते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों की पैडिंग देनी पड़ती है। तो अब हम आ जाते हैं स्लाइड्स की। जब हमने 3 बना ली हैं, तीनों के अंदर डिफरेंट कंटेंट रख लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं। सॉरी ये भी 2 चीज़ें रहती हैं, आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, हाय हाउ आर यू। चलें ये देखें, एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ हाय हाउ आर यू पे। ये अब क्या होगा कि इसका मतलब क्या है, अप्लाई लिंक्स ऑन, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जब आप बटन पे क्लिक करें, क्या सिर्फ बटन के अंदर ही लिंक रहे, या जो आप लिंक एंटर आपने किया है। मैं आपको अब इसका दोबारा बताता हूँ। ये मैंने एक लिंक टाइप किया, सॉरी ये लिंक नहीं आता, लिंक ऐसे आ जाता है, ये लिंक है। अब देखें ये जो माउस है ये सिर्फ बटन पर है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। मतलब अब ये जो लिंक है ना ये सिर्फ बटन के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे बैनर में कहीं भी क्लिक करें तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाए या उस प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाए, तो आप क्या करेंगे, होल स्लाइड पे, यानी कि पूरी स्लाइड में ये वाला लिंक अटैच हो जाएगा। अगर आप कहते हैं जब तक बंदा ऑर्डर नाउ पे नहीं क्लिक करता तब तक उसको उस पेज पे ना लेके जाया जाए, जब तक वो उस बटन पे क्लिक नहीं करता, बटन के अंदर कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी लिंक हो सकता है, तो तब तक वो ना जाए, तो ये उसके लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 2 क्या चीज़ें हैं। की बर्न इफेक्ट, ये देखें जब आप इस पर माउस ओवर करेंगे तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा ये जूम इन होती जा रही है इमेज। आप थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको। मैं 1 मिनट स्टॉप करता हूँ, एक दो दूसरा स्लाइड चलाते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इस पे आएंगे ये देखें ये चलने लग गई है, ये जूम इन होती जा रही है। तो ये की बर्न इफेक्ट ये होता है, जूम इन हो रही है, अभी हम जूम आउट भी कर सकते हैं, छोटी होती जाएगी, देख सकते हैं आपको डिफरेंस शो हो रहा होगा। और अगर हम कोई और स्लाइड देखें तो उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं, क्योंकि हम उसमें ऑफ किया हुआ है, देख सकते हैं। अब हम इसको ऑफ करेंगे तो आप तब भी इफेक्ट देखेंगे, अभी रुक गई है इमेज। तो ये की बर्न इफेक्ट का ये यूज़ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैकग्राउंड ओवरले को देख लेते हैं। मतलब आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट थोड़ा प्रोमिनेंट शो हो, तो आप क्या करने, ये बैकग्राउंड ओवरले यूज़ कर लें। आप इसका कलर देंगे कोई भी, आप इसको ये कलर दे सकते हैं ऐसा,
ऑरेंज में दिखाना चाहते हैं, ब्लैक में दिखाना चाहते हैं, वाइट में दिखाना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक लेयर आ जाएगी आपके उस इमेज के ऊपर उस कलर की थोड़ी थोड़ी। तो आपका इमेज जो है वो थोड़ा कलर अपना उसका यानी कि कलर कम हो जाएगा और आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट शो होने लग जाएगा। ये इसका यूज़ है। तो ये बैकग्राउंड ओवरले काफ़ी जगह में बैनर्स के अंदर यूज़ होता है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर। ये स्लाइड के ऑप्शंस हैं। स्टाइल के अंदर अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। ये देखने के बाद ये क्या चीज़ है, यहाँ पे नीचे डॉट्स भी शो हो रहे हैं इस जगह पे। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये डॉट्स के कलर ब्लैक है इसलिए शो नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे ये एरो भी शो हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं सिर्फ एरो शो हो तो हम एरो पे कर देंगे। अब डॉट्स देखे चले गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डॉट्स शो हो तो देखिए सिर्फ डॉट्स आ गए हैं, ये शो हो रहे हैं आपको। यहाँ पे एरोस चले गए हैं। मैं एक सेकंड आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया था, इतना आई थिंक बहुत है। ये देखें, ये शो हो रहे हैं। ये इसको रीसेट कर देते हैं। चलें, ये तो बात हो गई इसकी। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटो प्ले ना करें, मतलब जब तक इसको आगे कोई ना मूव करे तब तक ये इधर ही स्टॉप रहे, तो उसके लिए हम ऑटो प्ले को ऑफ कर देते हैं। अगर मैं ऑटो प्ले ऑन करूँगा तो फिर ये खुद ही चलने लग जाएंगे। जैसे ही पेज रिलोड होगा तो देखिए अभी भी चल रहे हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये ऑटो प्ले ऑफ हो जाएगा, ये नहीं आगे मूव करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको पॉज कराएं, अगर मैं माउस किसी पे लाऊं तो उसके आगे कोई मूव ना करे, तो ये अगर हम इस पे माउस करेंगे तो अब ये जितनी मर्जी देर माउस इस पे रहे ये मूव नहीं करेगा। अगर हम माउस को रिमूव करेंगे तो देखें कुछ सेकंड्स के बाद ये भी मूव करेगा। ये देखें। अगर हम चाहते हैं कि जब हम इसको देख रहे हो तो इसको हम पॉज कर दें इंटरेक्शन पर, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसको भी हम ऑन का ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन क्या है, सॉरी अभी ये दो रहते हैं। ऑटो प्ले स्पीड क्या है, मतलब आप इसको कितनी स्पीड में करना चाहते हैं, आप इसको कितनी स्पीड में मूव कराना चाहते हैं। मतलब स्लाइड टू स्लाइड आप कहते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो, या अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप कहते हैं कि यूज़र आराम से एक एक बैनर देखे, तो आप ये स्पीड यहाँ से तेज़ करते हैं। 5000 जो है डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी आपको इसका इफेक्ट शो होने लग जाएगा। हम इसको 7000 कर देते हैं, अभी देखना। ये पहले से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है अगर आपने नोट किया हो। ये सेकंड्स में नहीं है, 7000 सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसकी स्पीड के खुद ही कैलकुलेशंस होती हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर हम इसको 8000 करें तो ये थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा। इनफिनाइट लूप क्या है, मतलब कि अगर ये 3 बैनर आपने जितने क्रिएट किए, 3 या जितने भी क्रिएट किए हैं, क्या वो मतलब कि तीनों जब ख़त्म होंगे तो उसके बाद चलते रहेंगे, यानी कि वो दोबारा से रिपीट होते रहेंगे, या वो 3 दफ़ा चल के या जितने बैनर है उतनी दफ़ा चल के लास्ट बैनर पे आकर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इनफिनाइट लूप बंद करते हैं तो वो 3 दफ़ा जब लास्ट बैनर पर आता है तो उसके बाद ये नहीं चलेगा। अगर आप इसको इनफिनाइट करते रहते हैं तो फिर ये चलता ही रहेगा, यानी कि जब लास्ट बैनर आएगा तो उसके बाद लास्ट से फर्स्ट पे चला जाएगा। अब आ जाता है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन मतलब ये अभी आपको समझ आ जाता है कि ये ऐसे चेंज हो स्लाइड की शक्ल में या फेड होके हो। फेड क्या होता है, वो कंटेंट हल्का हल्का इसका डल होने लग जाता है और जो नया होता है उसका शो होने लग जाता है। लाइक अभी हम इसको फेड पे करते हैं तो ये कुछ सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा। 5000 ही कर देते हैं जो डिफ़ॉल्ट थी। अभी देखिएगा आप, और अभी आप स्लाइड का भी इफेक्ट देख लें ताकि आपको दोनों में चेंजेस समझ आ जाए। ये देखें, अभी स्लाइड की ऐसे यानी कि स्क्रॉल हुई है, और जब फेड थी तो वो कंटेंट चेंज हो गया था डायरेक्ट ही। कंटेंट मैं इस कंप्लीट को कह रहा हूँ, आप ये ना समझना सिर्फ ये कंटेंट है।
कंटेंट मतलब ये पूरा एक बैनर जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी बिना ऐसे स्क्रॉल हुए हुए, स्लाइड हुए हुए। ये मैंने सॉरी माउस कर दिया था इसलिए ओवर पे चली गई थी, तो अब मैं 1 सेकंड रुक रहा हूँ ताकि ये आपको इफेक्ट कंप्लीट शो हो जाए। देखिए अब स्लाइड नहीं हुई। तो अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिशन स्पीड। ट्रांजिशन स्पीड मतलब कि ये कितनी जल्दी इसको तेज़ी से शो करा है, कंटेंट कितनी जल्दी या कितनी जल्दी स्लाइड का कंटेंट नेक्स्ट शो हो जाए। अभी देखते हैं, इसको हम करते हैं 800 पे। अभी देखना आप, अब नेक्स्ट आने दें। अब जल्दी जल्दी आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, कंटेंट नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए, राइट से आना चाहिए, लेफ्ट से आना चाहिए, जूम से होना चाहिए। ये इसका फैक्ट है। अभी हम नीचे से आ रहा है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अब हम नीचे करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, ऊपर से नीचे आया, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट कर देते हैं तो आपको वो भी इफेक्ट शो हो जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने प्रैक्टिकल लाजमी करना। देखें जब राइट से आया है मतलब कि जो साइड हम सेलेक्ट करेंगे उस साइड से ये आएगा और उसके ऑपोजिट में शो हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट करें तो आप देखें ना, लेफ्ट से आया है। अब आप कह रहे हो कि ये यहाँ पे क्यों रुका है, ये यहाँ पे इसलिए रुका है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेट की हुई थी कि हमने लेफ्ट में शो करवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी हमने लेफ्ट खुद सेट की थी, फिक्स की थी, इसलिए यहाँ पे रुक गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको जूम हो तो आप वो भी इफेक्ट देख लें ताकि आपको एक एक चीज़ का आइडिया हो, आप इसको प्रैक्टिकल कर चुके हो। ये देखें जूम में ऐसे पॉपअप टाइप आया है। तो आप जब वेबसाइट क्रिएट करना लगें तो आपको सब चीज़ों का आइडिया हो, नॉलेज हो, तो आप फिर क्या करें, आप उसको अपने दिमाग से सोच कर के मैं ये चीज़ बनानी है, इसके मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आप उसको यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज अभी मैं बैनर आपको बना दिया है। बैनर आपको अभी तक एक बैनर बनाया है, अब एक और बैनर हम क्रिएट करेंगे इसकी स्टाइलिंग के बाद। अब हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेंगे। अब देखेंगे आप इसके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट की टाइटल के बाद फौरी डिस्क्रिप्शन शो हो और फौरी बटन शो हो थोड़े थोड़े गैप के बाद। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसकी कंटेंट विड्थ थोड़ी सी कम करेंगे, फिर आप इसकी पैडिंग को ख़त्म करेंगे। ये देखें, सॉरी टॉप करना, अगेन माइनस में चला जाता हूँ। ये देखें कंटेंट ऊपर हो रहा है। अब यहाँ से करेंगे फिर अगेन माइनस में, ये देखें ऊपर से नीचे आ रहा है। ये कंटेंट की पैडिंग अगर आप सेट करना चाहें तो ये चीज़ है। अगर ये विड्थ है ये, तो ये कंटेंट की विड्थ है। क्योंकि कंटेंट हमने टाइप नहीं किया इसलिए विड्थ की सेटिंग आपको अप्लाई नहीं है, लेकिन अगर हम छोटी करें तो आपको समय लगेगी कि ये अप्लाई हो रही है विड्थ। चलें अभी इतनी ही बड़ी है, ये इतनी अच्छी लग रही है, इतनी। चलें अब इसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये भी हम अगेन यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखें सेंटर, यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन है। टेक्स्ट के अलाइनमेंट हम राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है हमारे पास। टेक्स्ट शेडो है, बता चुका हूँ पहले भी बड़ी दफ़ा। टेक्स्ट का कलर दे के कोई भी हम कर सकते हैं। हम इसको रेड दे के आपको समझा देता हूँ। सॉरी भी सिलेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ। अभी देखिएगा, ये देखें बैकग्राउंड में रेड है। अभी आपको नेक्स्ट इमेज आएगी तो आपको शो हो जाएगा ये टेक्स्ट शेडो में। ये मैंने ज़्यादा की है टेक्स्ट शेडो की हॉरिजॉन्टल एंड विड्थ। ये देखें अब ये टेक्स्ट रेड है, ये इसी की वजह से है। देखें अब आपको शो होने लग जाएगी, मैंने ब्लरनेस कम की है। ये देखें अब आपको रेड शो हो रहा है। अब मैं कलर चेंज करूं तो कोई और कलर भी आ गया है। कि अगर मैं ग्रीन करूं तो देखें ग्रीन हो रहा है, ये इसी की वजह से है। देखें ये ग्रीन शो हो रहा है हल्का हल्का। अच्छा इसको हम रीसेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब टाइटल की हम स्पेसिंग और टेक्स्ट कलर और उसको सब कुछ कर सकते हैं। हम एक एक चीज़ को हम सेट कर सकते हैं।
ये देखिए हम टाइटल और इसके दरमियान गैप ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल गैप ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को चाहते हैं, इसके देखिए अंदर येलो कलर है तो हम येलो में चले जाते हैं। ये येलो इधर है, कोई भी कलर स्कीम ज़ाहिर है आप अपनी यूज़ करेंगे। यहाँ से फिर वही चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज करेंगे, लाइन हाइट कर सकते हैं। ये देखें इनके दरमियान गैप। फिर उसके बाद हम इसको लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हैं, अल्फाजों की स्पेसिंग भी कर सकते हैं, वर्ड्स यानी कि एक एक लेटर की भी चेंजिंग कर सकते हैं स्पेसिंग देकर। ये देखें हम उसके बाद डेकोरेशन भी कर सकते हैं, हम स्टाइलिंग में नॉर्मल, इटैलिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म में अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन आएंगे, डिस्क्रिप्शन की स्पेसिंग कितनी करनी है। ये देखें नीचे से हम बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, बटन साथ मिल जाएगा। हम टेक्स्ट कलर डिस्क्रिप्शन का भी कोई भी रख सकते हैं। हम बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे हम बटन क्रिएट करते हैं। हम बटन का साइज़ मीडियम कर लेते हैं, उसके बाद बटन की बॉर्डर विड्थ 2 कर लेते हैं, रेडियस हम 8 पिक्सल करेंगे। ये चलें 11 बहुत है। हम उसके बाद बटन का टेक्स्ट कलर वो ऐड कर देंगे, सॉरी चलें ब्लैक कर देते हैं। हम बैकग्राउंड को वाइट कर देंगे। ये मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, मैं स्टाइलिंग नहीं कर रहा प्रोफेशनल तरीके से, मैं जस्ट आपको चीज़ें गाइड कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइलिंग हर किसी ने अपने हिसाब से अपनी क्रिएट करनी है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बॉर्डर कलर यूज़ करूँगा मैं ब्लैक, अच्छा लगता है ये थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है होवर में मैं आपको कहता हूँ कि वाइट कलर यूज़ करें टेक्स्ट और ब्लैक कलर यूज़ करें बैकग्राउंड। मैं मोस्ट ऑफ केसेस ये यूज़ करूँगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगेन आपको फिर बता रहा हूँ। देखें ये ओवर में काफ़ी अच्छा शो होता है ये ऐसे ओवर में। अब नेविगेशन क्या चीज़ है, आपको शो हो रहा है, फैक्ट नहीं हो रहा तो मैं अब आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आई तो मैं अब आपको खुद बता देता हूँ। ये आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है एरोज हैं, ये नेविगेशन ही है ना हमारी। ये नेविगेशन थी क्योंकि हम यहाँ से पेज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक नेविगेशन है। हम इसमें मल्टीपल हमने इमेजेस सिलेक्ट करनी है तो हम वहाँ से कर सकते हैं। हम नेविगेशन को इमेज के अंदर भी शो कर सकते हैं, इमेज के बाहर भी शो कर सकते हैं। तो हम उसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज कर दिया है मैंने। इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, रेड देखिए रेड कर दिया है जो एक्टिव है उसको मैं चाहे ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन कर देता हूँ कि मतलब मेरा जो एक्टिव है वो ग्रीन है, तो मेरा कलर वैसे है डॉट्स का समझ लें या नेविगेशन का समझ लें वो रेड है। ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक अच्छा लग रहा है। तो ये कलर स्कीम अगेन आप अपनी मर्जी से यूज़ करें, बस आप चीज़ों को समझ लें। विड्थ और ये चीज़ें अभी बिल्कुल ठीक हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, फिर हम दूसरे हेडर को जाते हैं। यहाँ से तकरीबन ये रिस्पॉन्सिव है। ये हेडिंग के स्टाइलिंग आपको अगर चेंज करनी पड़े तो आप ये कर सकते हैं। टाइटल के अंदर जाकर टाइटल की टाइपोग्राफी में छोटा साइज़ बड़ा साइज़ कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे ख्याल से स्पेसिंग दी हुई है, लेटर स्पेसिंग, जिसकी वजह से ये हो रहा है टाइटल की, तो मैं उसको डेस्कटॉप में ख़त्म कर दूंगा। ये देखें थोड़ी सी बढ़ानी बस इतनी, बस। इमेज का आप बैनर्स में जाकर कंटेंट की हाइट भी सेट कर सकते हैं मोबाइल व्यू में। अगर आप चाहें कि मैं इसको कम करना चाहता हूँ, इतना करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, जितना भी आपको मोबाइल व्यू में अच्छा लगे। अगर आप मोबाइल व्यू में चाहते हैं कि बटन को आप ऊपर भी थोड़ा सा कर सकते हैं। देखिए बटन का थोड़ा सा मेरे पास किसी में इशू आया है तो वो बटन को हम थोड़ा सा या इसका स्मॉल कर देंगे तो सब में इशू ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए सब में इशू ख़त्म हो गया। या अगर आप कहते हैं कि ये बैनर की जो हाइट है, सॉरी विड्थ है, ये सब में आ जाए,
मतलब पूरी आ जाए, तो आप इस सेक्शन की विड्थ 100 ये जो हमने लगाई हुई थी इसको अनब्लॉक कर देंगे। तो देखें ये बैनर जो है ये आपका पूरे पेज पर आ गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको मोबाइल में देखें, तो मोबाइल में देखें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बटन भी अजीब लग रहा है, ये चीज़ भी अजीब लग रही है, तो हम बटन इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हम इसकी जो टाइटल है, सॉरी टाइटल, हम इसको पहले कंटेंट विड्थ को देख लेते हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक, ये यहाँ पे सेट अच्छा लग रहा है इसमें। हम इसकी पैडिंग को अनलॉक कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम टाइटल को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो अभी भी ये हमारा ठीक हो चुका है सब कुछ। हम अगर इमेज की हाइट इसमें सेट करना चाहें तो वो हम कर देते हैं थोड़ा सा इतना। तो ये देखें ये हमारा बेहतरीन एक हेडर बन चुका है, सॉरी बैनर बन चुका है। तो आप देख सकते हैं ये एक हमारा रिस्पॉन्सिव बैनर हमने क्रिएट किया है। डेस्कटॉप में हम देखें, ये हमने टैबलेट में भी चेक किया, टैबलेट में भी। यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज होगी तो ये काफ़ी अच्छा बैनर है। और यहाँ पे भी देखें हमने एक रिस्पॉन्सिव हेडर क्रिएट किया है। तीनों डिवाइसेस में आपको रिस्पॉन्सिव बनाना बता रहा हूँ। आपने ज़्यादातर पैडिंग को ही सेट करना होता है और इनकी हाइट वगैरह विड्थ को सेट कर देंगे तो आपकी चीज़ें मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। कहीं में आपने टाइटल की साइजिंग वगैरह चेंजनी पड़े तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इतना एक मैंने आपको गाइड कर चुका हूँ। अब हम जाते हैं एक और तरीके में। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये स्लाइड जो है ये वाला हमारे पास, आप देखें हर किसी के पास प्रो वेरिएंट तो नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सारा आप एक सेक्शन क्रिएट करें, सेक्शन को हम बॉक्स रखेंगे, उसकी हम पैडिंग को अनलॉक कर देंगे। पैडिंग के अंदर जाके आपने जब भी ऐसी चीज़ें बनानी है जिसके अंदर आप सब हेडिंग सब सेक्शंस बनाना चाहें तो आप इनर सेक्शन को लाजमी यूज़ करें। इनर सेक्शन में जाकर अगर आपका एक ही पे काम हो जाता है तो आप उसको क्या करें, एक कॉलम को डेल कर दें। ये देखें एक अब आ गया उसकी। अब ये इसकी हम सेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम मार्जिन को पैडिंग को अनलॉक कर देंगे दोनों को। अब हमारी ये चीज़ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो सबसे पहले इसकी वैसे के वैसे हम कर लेते हैं 100 यहाँ से 100 यहाँ से। देखें ये सॉरी मैं फिर 1000 कर गया। ये देखें इसकी बराबर होगी विड्थ। अब हम इसके अंदर एक टाइटल को ऐड करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि इमेज कहाँ गई, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इमेज कहाँ जाएगी। तो अभी हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर एक बटन ऐड कर लेंगे। बटन की स्टाइलिंग मैं कॉपी करूँगा, बल्कि मैं यूज़ कर लूँगा अगेन। अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इमेज एक तो इसके अंदर लगा सकते हैं, मैं लगा लेता हूँ। दो तरीके हैं ना, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। एक तो इमेज है कि हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, तो अगेन वो चीज़ें आ गई आपके पास। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों। मैं इसकी टाइटिंग, इसको जो टाइटल रखा था वैसा ही लिख लेता हूँ सिर्फ एक को, ताकि आपको समझ आ जाए कि चीज़ वही क्रिएट हुई है। टाइटल सॉरी हाय हाउ आर यू, इसको कॉपी करते हैं कंप्लीट। कलर कोई भी दे देता हूँ, ये येलो टाइप में जो मेरे हाथ अभी तक लगे है वही दे देते हैं। आप एक चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे पास टूल नहीं है तो मैं क्या ये कर सकता हूँ। आप हमेशा से हर चीज़ कर सकते हैं अगर आपका दिल हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपका इसमें इंटरेस्ट हो, आप मेहनत करें। तो अब ये टेक्स्ट स्ट्रोक क्या है, ये चीज़ शायद मैंने आपको ना बताई हो। तो ये देखें टेक्स्ट के ऊपर आप एक बोल्ड लेयर चढ़ाना चाहें आप, यानी कि उसको ऐसा इफेक्ट देना चाहें तो ये टेक्स्ट स्ट्रोक है। अच्छा ये चीज़ आ गई, हम डिस्क्रिप्शन को कर लेते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन चलें यही ठीक है, इसका कलर बस ब्लैक कर देते हैं या वाइट कर देते हैं। अब हम इमेज की यहाँ से ओपेसिटी, जो हमने ये चीज़ ओपेसिटी की हुई थी वो भी हम कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड ओवरले जो हमने वहाँ पे सेट किया था यहाँ पे कर लेंगे। हम यहाँ पे कलर वही दे देंगे, देखें ब्लैक में,
ब्लैक दिया है, ओपेसिटी बढ़ा देंगे। देखिए थोड़ी सी बढ़ानी होती है ताकि आपका कंटेंट प्रोमिनेंट हो जाए और इमेज भी आपकी शो हो। तो अब ये देखें, अब हम बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लें। देना ज़रूरी नहीं है आपको, मैंने बेसिकली बैनर बनाने का तरीका बताया है। मैं आपको स्टाइलिंग बार बार बता चुका हूँ कि मैं आपको स्टाइलिंग करना नहीं बता रहा। स्टाइलिंग क्योंकि बटन की मैं बहुत दफ़ा आपके सामने कर चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं इसलिए कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि सर आप एक चीज़ बार बार क्यों नहीं समझा रहे, या किसी को नहीं क्लियर हुई थी तो इस दफ़ा क्लियर हो जाए। तो अब देखें, अब हमने होवर पे क्या करना है। अगर मैंने टेक्स्ट अभी वाइट किया तो होवर पे टेक्स्ट ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड होवर पे वाइट हो जाए। हो गया है, हाँ तकरीबन हमारा काम हो चुका है। चलें बस अभी के लिए बहुत है इतना। अब हम अगर हम चाहते हैं, देखें हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, आप कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन अगर पूरी विड्थ पर चली जाए तो हमारी इमेज के ऊपर आ जाएगी, तो वो नहीं आएगी। आप उसकी पैडिंग दे दें, आप उसकी पैडिंग को अनलॉक करें। आप उसकी पैडिंग को राइट और लेफ़्ट से, अगर हम ये देखें लेफ़्ट से करेंगे तो ये राइट की तरफ जा रहा है, अगर हम राइट को करेंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ आएगा। हम इसको क्लोज कर लेंगे, हम इसको 100 करें तो इसको ये काम होती जाएगी। इसको हम एक दफ़ा 500 करते हैं। देखें ये काम हो गई है। इससे क्या होगा, अब आपकी इमेज जो है, इमेज ज़ाहिर है आपकी इस साइड पर है, इसको हम और कम कर लेंगे, ये बिल्कुल इतनी हो जाएंगी, सब कुछ पैडिंग कम करते रहेंगे। यानी कि आपके बटन्स वगैरह ये साइड आ गई, आपकी इमेज ज़ाहिर है इधर शो हो रही होगी तो वैसे ही शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको और कम करना चाहें, मैं इसको 800 कर देता हूँ। देखें ये बिल्कुल इसके साथ आ गई। अब आपकी जो इमेज है वो अगर इतनी बड़ी भी है तो आप उसकी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई एतराज़ है, कोई यानी कि देखना चाहे, तो बस एक चीज़ हमारी चेंज हुई है, वो ये चेंज हुई है कि हम इसको स्लाइड नहीं बना सकते। वैसे बैनर हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिंगल बैनर क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको मल्टीपल बैनर्स नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए मैंने स्लाइड यूज़ किया था। लेकिन अगर किसी वेबसाइट का बैनर ही एक है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ क्रिएट करें, क्योंकि इस चीज़ में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ एक क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद अब हमारे पास बैनर में और क्या ऑप्शंस हैं, और वैसे तो ये सारा क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक और आपको चीज़ बता देता हूँ। हाँ सॉरी, एक चीज़ और तरीके से बता देता हूँ। चलें ये तो ऐसे हो गई, ये इसको हम इसी को चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा बार बार। ये नहीं, मैंने पूरे कॉलम का बैकग्राउंड शायद दिया है मैंने, इसका भी नहीं दिया, सॉरी पूरे सेक्शन का दिया था। हाँ इसको हम डेल कर देंगे। इसका मैं बैकग्राउंड रख लेता हूँ वाइट। ये ग्रे क्यों हुआ है, मैंने वाइट किया था। ये देखें ये एक सेक्शन है। अगर आप चाहते हैं ये जो सेक्शन है इसको हम छोटा कर देंगे, मार्जिन और पैडिंग से। शायद इसका कलर वाइट है, अच्छा इसका कलर ब्लैक कर देंगे। इसकी पैडिंग हम कम करेंगे, ये पूरे कॉलम की। हम ये हमने सब सेक्शन बनाया, हम उसकी पैडिंग को सेट करते हैं। उसकी पैडिंग हम क्या करेंगे, हम इसको 500 राइट 500 लेफ्ट कर देंगे। सॉरी बहुत ज़्यादा मैं कर दिया हूँ, 200 कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ को राइट से इतना कम करेंगे ना। तो ये देखें एक ये तरीका है। इसको अभी थोड़ा सा और छोटा करता हूँ राइट लेफ्ट से। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ना समझ लगे, अभी आपको भी एक चीज़ और समझ लगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये दोनों तरीके, आपको बैनर्स में नहीं ये कहीं और भी काम आएंगे। अब देखें ये एक बन चुका है बॉक्स, अभी भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये बड़ा है, 300 कर देता हूँ।
चलें अब कंसिडर कर लेते हैं कि अभी कुछ हद तक ठीक है। अब हम जो हमने बड़ा सेक्शन क्रिएट किया है, जो मेन सेक्शन था जिसके अंदर सब सेक्शन ऐड किया था, एक सेकंड इसको टॉप से थोड़ी सी ना मार्जिन देते हैं, मार्जिन, ताकि हमें जो इसका मेन सेक्शन था वो शो हो जाए। ये देखिए ये मेन सेक्शन है। तो मेन सेक्शन को अब हम क्या करेंगे, मेन सेक्शन में एक बैकग्राउंड लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड के अंदर ये कलर जो है ये ग्रे, ये शायद किसी इमेज की वजह से आ रहा है, एक सेकंड मैं आपको ग्रे कलर रिमूव करके दिखाता हूँ। ये तो इसका है ग्रे पूरे सेक्शन का है। देखें अब क्या हुआ, ये ओवरले की वजह से आ रहा है। अच्छा ये मैं जो सारी सेटिंग करता रहा हूँ उसकी वजह से, ये ओवरले को मैं डिसेबल करता हूँ। अब क्या हुआ, अब आप देखें तो आपने इमेज इसके अंदर लगा दी, और इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। ये आपको इसका यूज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा जब हम क्रिएट करेंगे वेबसाइट्स। तो अब आप क्या करें, अब आपको ये चीज़ है, अब आप इस डब्बे को थोड़ा सा ऊपर कर लें, यानी कि इस सेक्शन की जो बॉटम की पैडिंग है या टॉप की कर लें, ताकि थोड़ा ऊपर हो जाए बस हमें। चलें बॉटम ही दे देते हैं। चलें वैसे तो इस कॉलम की भी देते तब भी काम हमारा हो जाना था। देखिए तो अब क्या चीज़ है, ये अगर हम चाहें कि हमने एक बैकग्राउंड में इमेज देनी है और उसके अंदर ये जो चीज़ है ये वाइट बैकग्राउंड दे दिया है, तो इसलिए शायद आपको अजीब लग रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको अगर हम देना ऐसे, ये कलर ये यूज़ होता है इसमें ज़्यादातर ये ग्रे टाइप का, तो ये चीज़ ऐसे यूज़ होती रहती है। ये चीज़ यूज़ होती है बेसिकली जब हम एक बैनर क्रिएट करना चाहें और बैनर के अंदर टेक्स्ट को ज़्यादातर प्रोमिनेंट, या फिर टेक्स्ट को जो हमारा मेन मकसद है बनाने का बैनर उसमें शो कराने के लिए। तो मैंने अब आपको 3 तरीके से बैनर बनाने का तरीका बताया है। तो ये चीज़ भी है, इसकी अगर हम वो सेट करना चाहें विड्थ और पैडिंग देकर तो भी हम कर सकते हैं। चलें इसकी इतनी ही आएगी, इसकी आप सेंटर एंड सेंटर भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं, साइज़ जो है आप उसको सेट भी कर सकते हैं, कंटेन भी कर सकते हैं। कंटेन क्या होगा, जितनी दफ़ा इमेज लग सकती है लग जाती है। ये देखें तो मैंने अब आपको 3 तरीके से बैनर क्रिएट करने सिखा दिए हैं। अब आप इसको प्रैक्टिकल करें। आप अपने जब तक इसको हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और ये जो चीज़ें हैं ये अब मैं क्या करता हूँ कि हम एक वेबसाइट बनाने में जब यूज़ करेंगे कंप्लीट वेबसाइट, हम एक लास्ट जब हम सब कुछ सीख लेंगे एक होम पेज बनाने में, एक होम पेज के अंदर, तो हम एक कंप्लीट होम पेज बनाएंगे एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर। तो वो उसके अंदर मैं आपको ये तमाम चीज़ें, मैं प्रोडक्ट्स भी यूज़ करूँगा, मैं आपको सब कुछ यूज़ करूँगा, मैं आपको प्रॉपर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे क्या परफॉर्म होना चाहिए फंक्शन वो भी बताऊँगा। लेकिन सब चीज़ें सीखने के बाद लाइक वो ऑर्डर नाउ के अंदर वो कॉमर्स भी आ जाता है, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी यूज़ होगी, प्रोडक्ट्स भी यूज़ होंगी, तो वो काफ़ी लंबा टाइम हम इसको अभी तक चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। तो इस ये प्लेलिस्ट कंप्लीट है, ये कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ। तो आपने लाजमी इसको एक एक लेक्चर को लाजमी प्रैक्टिकल करना है, चाहे आपको बेशक आता भी क्यों ना हो। आप कहें कि ये तो बहुत इजी है, ये मैं कर लूँगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप ये चीज़ें भूल जाएंगे।
मैंने एक दफ़ा प्रैक्टिकल नहीं, मैंने कई दफ़ा प्रैक्टिकल किया है। मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो मैं इसको बार बार प्रैक्टिकल करता रहता हूँ, तभी मुझे ये चीज़ें याद हैं। कुछ नई भी चीज़ें याद होती, मैं ज़ाहिर इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ चीज़ें, तो वो उसके लिए मैं गूगल से हेल्प ले लेता हूँ। लेकिन जब तक आपको चीज़ों का पता नहीं होगा, आप गूगल से भी हेल्प नहीं ले सकते। आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, तो जब आप नॉलेज हो जाएगा तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब आज का हमारा लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट हम अभी क्रिएट करेंगे एक छोटा सा सेक्शन अबाउट अस का, जहाँ पे हम एक इमेज राइट साइड पे यूज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड पे हम एक टेक्स्ट यूज़ करेंगे, वाइट बैकग्राउंड देंगे पूरे सेक्शन का। तो हम ये कंप्लीट यूज़ करेंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, हम पोस्ट भी क्रिएट करेंगे, हम लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे, हम प्राइस टेबल है इसकी भी डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी कि जो लोग प्राइसिंग होती है, हम प्राइस लिस्ट है उसको भी सेट करेंगे, हम कॉल टू एक्शन है कि क्लिक करें तो आगे ये परफॉर्म हो, हम वो सब कुछ ये चीज़ें चेक करेंगे। पेपाल बटन है, स्ट्रिप है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होना है, सब का यूज़ है। कस्टम कोडिंग किसी को आती है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, सोशल आइकन्स का लिंक करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ आपको गाइड करेंगे। आप इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए, आप एक एक बात को समझें, एक एक बात को प्रैक्टिकल करें, यही मेरा मशवरा है। नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।